रामायण की रचना कैसे हुई? रत्नाकर कैसे बने वाल्मीकि? हम सब यह जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण कविता के छंद में रचा गया पहला ग्रंथ है, इसलिए इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। लेकिन इस आदि काव्य रामायण के रचयिता ऋषि वाल्मीकि जीवन के शुरुआती दौर में रत्नाकर नाम के एक भयंकर डाकू थे, जिन्हें लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि रत्नाकर डाकू थे तो वह ऋषि वाल्मीकि कैसे बने? यदि रत्नाकर एक अनपढ़ डाकू थे तो वह वाल्मीकि बनकर रामायण की रचना कैसे कर पाए? श्रीराम के जन्म से पहले ही वाल्मीकि जी रामायण की रचना करने में कैसे सक्षम हुए? आइए आज हम रामायण की रचना और रत्नाकर के वाल्मीकि बनने की कहानी जानते हैं। सत्ययुग की बात है। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक गए थे। वैकुंठ लोक पहुंचकर नारद ने देखा कि भगवान विष्णु वहां नहीं है। भगवान विष्णु 4 हिस्सों में विभाजित होकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में विराजमान है। राम सिंहासन पर बैठे हैं। राम के साथ सिंहासन पर सीता बैठी है। लक्ष्मण राम के पास खड़े होकर छत्र पकड़े हुए हैं और हनुमान हाथ जोड़कर वंदना कर रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर नारद का मन विह्वल हो गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नारद ने सोचा, प्रभु ने यह रूप क्यों धारण किया है? इसका रहस्य जानने के लिए मुझे भगवान शिव के पास जाना चाहिए, जो भूत भविष्य की सभी बातें जानते हैं। यह सोचकर नारद सबसे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुंचे। नारद ने वैकुंठ लोक में जो देखा था वह सब ब्रह्मा जी को बताया। उसके बाद ब्रह्मा और नारद दोनों भगवान शिव के पास पहुंचे। ब्रह्मा और नारद को एक साथ देखकर शिव ने पूछा, हे सृष्टिकर्ता और देवर्षि, आप दोनों का कैलाश पर स्वागत है। कहिए, आज किस उद्देश्य से आप दोनों का एक साथ आगमन हुआ है? भगवान शिव का प्रश्न सुनकर नारद ने कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं वैकुंठ लोक गया था। वहां मैंने देखा कि भगवान विष्णु 4 हिस्सों में विभाजित होकर 4 रूपों में विराजमान हैं। प्रभु, आप चूंकि भूत भविष्य की सभी बातें जानते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम दोनों आपके पास आए हैं। प्रभु नारायण ने यह रूप क्यों धारण किया है? नारद की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सृष्टिकर्ता और देवर्षि, आज आप लोगों ने नारायण के जिस रूप का वर्णन किया है, 60,000 वर्ष बाद प्रभु उसी रूप में जन्म लेंगे। उस समय मृत्युलोक में रावण नाम का एक दुर्दांत राक्षस जन्म लेगा। तब प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और माता लक्ष्मी मिथिला के राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। श्री राम और माता सीता का विवाह होगा। बाद में रावण माता सीता का हरण करेगा और तब राम के हाथों पापी रावण का संहार होगा। मृत्युलोक में राम नाम का ऐसा महिमा होगा कि एक बार राम नाम लेने मात्र से ही गौहत्या, नरहत्या जैसे महापाप करने वाले भी उद्धार पा जाएंगे। शिवजी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे त्रिलोचन, मृत्युलोक में ऐसा महापापी भी है, वह महापापी कौन है? तब शिवजी ने कहा, हे सृष्टिकर, पृथ्वी पर एक ऐसा महापापी है जो राहगीरों की हत्या कर लूटपाट करता है। हे ब्रह्मदेव और नारद, आप दोनों जाकर उस महापापी को राम नाम का दान दें ताकि वह अपने महापापों से मुक्त हो सके। भगवान शिव की बात सुनकर ब्रह्मा और नारद दोनों ने सन्यासी का वेश धारण किया और शिव को प्रणाम कर मृत्युलोक के लिए प्रस्थान किया। इधर मृत्युलोक में च्यवन मुनि का पुत्र रत्नाकर एक डाकू था, जो राहगीरों को लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रत्नाकर जंगल के बीच में छिपा रहता था और उस रास्ते से जो भी गुजरता उसका धन सोना लूट लेता था। उस दिन भी रत्नाकर जंगल के बीच में राहगीरों का इंतजार करता हुआ छिपा था।
लेकिन उस दिन उस रास्ते से कोई राहगीर नहीं आया। बहुत देर तक छिपे रहने के बाद रत्नाकर ने देखा कि उस रास्ते से दो सन्यासी आ रहे हैं। दोनों सन्यासी को देखकर रत्नाकर ने सोचा, चलो ठीक है, आज इन्हीं दोनों सन्यासियों को लूटकर इनके पास जो भी धन या वस्त्र है वही लेकर चलता हूं। ऐसा सोचकर रत्नाकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उन दोनों सन्यासियों की ओर दौड़ा। रत्नाकर ने सन्यासियों को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाई थी, लेकिन ब्रह्मा की माया के कारण रत्नाकर वार करने में सक्षम नहीं हो पाया। तब रत्नाकर ने सोचा, इन दोनों सन्यासियों में कैसी चमत्कारी शक्ति है जिसके कारण मैं इन पर वार नहीं कर पा रहा हूं। तभी ब्रह्मा जी ने रत्नाकर से पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? तुम हमें क्यों मारने आए हो? ब्रह्मा जी की बात सुनकर रत्नाकर ने कहा, हे पथिक, मैं दस्यु रत्नाकर हूं। इस रास्ते से आने वाला कोई भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं आप दोनों को मारकर आपके धन, सोने और वस्त्र छीन लूंगा। रत्नाकर की बात सुनकर हंसकर ब्रह्मा ने कहा, हे वत्स, हम जैसे सन्यासियों को मारकर लूटपाट करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जो कर्म कर रहे हो वह महापाप है। ऐसा महापाप कर्म नहीं करना चाहिए। तुम आखिर यह पाप कर्म क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, हे सन्यासी, ये पाप कर्म है या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन हां, यही कर्म करके मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। यदि मैं ये न करूं तो मेरे माता पिता और पत्नी भूखे मर जाएंगे। रत्नाकर की बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे रत्नाकर, तुम परिवार का पालन पोषण करने के लिए यह दुष्कर्म करके बहुत पाप कमा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे इस पाप के भागीदार बनेंगे? रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं, वो अवश्य ही मेरे पापों का भागीदार बनेंगे, क्योंकि मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। ब्रह्मा ने कहा, हे रत्नाकर, जो पाप कर्म करता है केवल वह ही पाप का भागीदार होता है। कोई भी किसी के पाप का भागीदार नहीं होता। ठीक है, ऐसा करो, तुम घर जाकर अपने माता पिता और पत्नी से एक बार पूछ लो। जब तक तुम लौटकर नहीं आते, हम इसी पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे, और यदि तुम्हारे परिवार में से कोई भी तुम्हारे पाप का भागीदार बनने को तैयार हो जाए तो तुम लौटकर हमें मार देना। ब्रह्मा की बात सुनकर रत्नाकर ने कहा, हे सन्यासी, मैं समझ रहा हूं कि आप मुझे धोखा देकर घर भेजकर खुद भागने की योजना बना रहे हो। रत्नाकर की बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हे रत्नाकर, मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूं, जब तक तुम लौटकर नहीं आते हम यहां से नहीं जाएंगे। जाओ, तुम घर जाकर अपने मन का संदेह दूर करो। ब्रह्मा के ऐसा कहने के बाद रत्नाकर उन दोनों को वहीं छोड़कर घर चला गया। घर जाकर रत्नाकर ने अपने माता पिता और पत्नी तीनों से पूछा, मैं लोगों की हत्या करके, लूटपाट करके, डकैती करके तुम लोगों का भरण पोषण कर रहा हूं। एक महात्मा ने मुझे ये कहा है कि इस कर्म के लिए मुझे बहुत पाप लगा है। क्या तुम लोग मेरे इस पाप के भागीदार बनोगे? रत्नाकर की बात सुनकर माता, पिता और पत्नी तीनों ने कहा, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है। तुम कैसे हमारा भरण पोषण करते हो, यह तुम्हारा समस्या है। यदि तुम हमारे भरण पोषण के लिए किए गए कर्मों से पाप कमाते हो तो उस पाप के भागीदार केवल तुम ही होगे। हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बन सकते। परिवार के लोगों की बात सुनकर रत्नाकर बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से लौटकर रत्नाकर ने ब्रह्मा के चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, आपने बिल्कुल सही कहा था। जो पाप कर्म करता है केवल वही पाप का भागीदार होता है। मैंने परिवार के जिन लोगों के लिए इतने पाप कर्म किए, मैंने एक एक करके उन सब से पूछा, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इसलिए आज से मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा।
जिससे मेरे पाप और बढ़ें। आप मुझ पर कृपा करें। अब मुझे इन पापों से उद्धार पाने का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मा ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें पाप से उद्धार पाने का उपाय अवश्य दूंगा। उससे पहले तुम सरोवर में स्नान करके आओ। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रत्नाकर सरोवर में स्नान करने गया। लेकिन रत्नाकर इतना पापी था कि रत्नाकर की दृष्टि पड़ते ही सरोवर का सारा पानी सूख गया। तब निराश मन से रत्नाकर ने लौटकर ब्रह्मा को सरोवर का पानी सूख जाने की बात बताई। रत्नाकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा ने अपने कमंडलू का पानी रत्नाकर के सिर पर छिड़क दिया और कहा, हे वत्स, अब तुम राम नाम का जप करो। इस राम नाम का जप करने से ही तुम अपने कमाए हुए सभी पापों से उद्धार पा जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा ने रत्नाकर को राम नाम जपने की शिक्षा दी। लेकिन रत्नाकर के पापी मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं हो पाया। रत्नाकर अपने पापी मुख से राम भी नहीं बोल सका। इस समस्या का उपाय सोचते हुए ब्रह्मा ने पूछा, हे वत्स, जब इंसान मर जाता है तो क्या कहते हैं? रत्नाकर ने कहा, मरा। तब ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, अब तुम बार बार मरा मरा का उच्चारण करते हुए जप करो। रत्नाकर को ऐसा विधान देने के बाद ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चले गए। ब्रह्मा और नारद दोनों के जाने के बाद रत्नाकर ने फिर कोशिश की। इस बार रत्नाकर मरा मरा का बार बार उच्चारण करने लगा। मरा मरा बोलते बोलते रत्नाकर के मुख से राम राम का उच्चारण होने लगा। मुख से राम नाम का उच्चारण होते ही रत्नाकर के सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद रत्नाकर उसी स्थान पर बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। रत्नाकर ने उसी स्थान पर बैठकर लगातार 60,000 वर्षों तक राम नाम का जाप किया, जिसके फलस्वरूप दीमक ने मिट्टी का टीला बनाकर रत्नाकर के शरीर का मांस खा लिया था। मिट्टी के इस टीले को संस्कृत में वल्मीक कहा जाता है। रत्नाकर वल्मीक के भीतर बैठकर राम नाम का जाप करते रहे। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी फिर से उसी स्थान पर आए। वहां आकर ब्रह्मा ने राम नाम सुना, लेकिन इधर उधर देखकर भी उन्हें कोई नहीं दिखा। ब्रह्मा ने गौर किया कि पास ही खड़ा वल्मीक से राम नाम की ध्वनि आ रही है। तब ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को उस वल्मीक के ऊपर वर्षा करने का आदेश दिया। ब्रह्मा का आदेश पाकर इंद्र ने उस वल्मीक पर 7 दिनों तक वर्षा की। बारिश के पानी से वल्मीक की मिट्टी गल गई, जिसके फलस्वरूप रत्नाकर का कंकाल जैसा शरीर वल्मीक के भीतर से बाहर निकल आया। तब ब्रह्मा ने कहा, हे वत्स, तुम्हारा नाम रत्नाकर था, लेकिन चूंकि तुम इतने दिनों तक वल्मीक के भीतर रहे, आज तुम्हारा इस वल्मीक के बीच से पुनर्जन्म हुआ है। इसलिए तुम्हारा नाम आज से वाल्मीकि होगा और तुम महर्षि वाल्मीकि के नाम से जगत में विख्यात होगे। हे वाल्मीकि, तुमने इतने दिनों तक जिस राम नाम का जप करके महापाप से उद्धार पाया, उसी भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन चरित्र को तुम कहानी के रूप में कविता के छंद में रचो। तुम राम के चरित्र की कथा से सप्तकांड ग्रंथ की रचना करो। तुम्हारी वह कहानी रामायण नाम से प्रसिद्ध होगी। ब्रह्मा की बात सुनकर रत्नाकर ने कहा, हे परमपिता, मैं इतना कठिन काम कैसे करूंगा? मैं ग्रंथ की रचना कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे कविता के छंद के बारे में कुछ नहीं पता। तब ब्रह्मा ने कहा, हे वाल्मीकि, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे कंठ में सरस्वती विराजमान होंगी और तुम वर्तमान, भूत और भविष्य की सभी बातें जान पाओगे। श्लोक छंद में ग्रंथ में तुम जो कुछ भी लिखोगे, जन्म लेने के बाद राम ठीक वैसा ही करेंगे। वाल्मीकि को इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा वहां से चले गए। वाल्मीकि नाम संस्कृत के वल्मीक शब्द से आया है। संस्कृत शब्द वल्मीक का अर्थ है दीमक का टीला। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर कई वर्षों तक राम नाम का जाप करने के बाद सिद्धि और ब्रह्मत्व प्राप्त करके रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि में परिवर्तित हुए। एक दिन वाल्मीकि राम नाम का जाप करते हुए सरोवर के किनारे बैठे थे।
और उसी सरोवर के किनारे एक पेड़ पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा प्रेम में लीन था। तभी एक शिकारी के बाण के आघात से एक क्रौंच पक्षी पेड़ की डाल से नीचे गिर पड़ा। बाण लगने से इस प्रकार प्रेम में लीन क्रौंच पक्षी के पेड़ से नीचे गिरने पर वाल्मीकि शोक से व्याकुल हो गए। तब उस शिकारी को शाप देने के लिए वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकला। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे बहेलिए, तुम्हें अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने प्रेम में आसक्त एक क्रौंच पक्षी की हत्या कर दी। क्रोध और दुख में वाल्मीकि के मुख से स्वतः निकले ये वाक्य ही संस्कृत की पहली कविता थी। अपने मुख से निकले इस श्लोक को वाल्मीकि ने लिख तो लिया, लेकिन इसका अर्थ समझ नहीं पाए। इसलिए उस श्लोक का अर्थ जानने के लिए वाल्मीकि ऋषि भरद्वाज के पास गए। इसके कुछ दिन बाद एक दिन गुरु भरद्वाज और शिष्य वाल्मीकि श्लोक का अर्थ ढूंढ रहे थे। तभी उसी स्थान पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद को देखकर वाल्मीकि ने दंडवत प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया और उस श्लोक के अर्थ के बारे में पूछा। तब नारद ने वाल्मीकि को श्लोक का अर्थ समझाते हुए कहा, हे वाल्मीकि, इसी श्लोक के छंद में तुम रामायण की रचना करो। यह कहकर नारद ने संक्षेप में वाल्मीकि को भविष्य में होने वाले राम के जन्म, विवाह, सीता हरण और रावण वध के बारे में बताया। बाद में वाल्मीकि ने इसी श्लोक के आधार पर संपूर्ण सप्तकांड रामायण लिख डाली और इसी तरह महान काव्य रामायण की रचना हुई। मित्रों, आशा करता हूं कि आज आप रत्नाकर कैसे वाल्मीकि बने और रामायण की रचना कैसे हुई, इस बारे में अवश्य ही जान पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और आगे भी ऐसे धार्मिक कथाओं को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सदा सकुशल रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।